नमस्कार दोस्तों आज हम ईपीएस 95 पेंशन की बढ़ोतरी को लेकर आप लोगों को जानकारी देने वाले हैं और बेहद गंभीर मुद्दे पर चर्चा करने वाले हैं। ईपीएस 95 पेंशन की झूठी बढ़ोतरी जो है आप लोगों को जगह जगह प्रचार करता हुआ दिख रहा होगा कि 1000 से बढ़ाकर 7,500 रुपये कर दिया गया। बहुत सारे जो है यूट्यूब पे आप लोग चैनलों पे देखते होंगे, न्यूज़ लिखा हुआ है उनके आगे, जैसे मतलब चैनलों के आगे न्यूज़ भी लिखा रहता है। इस प्रकार से बहुत सारे हैं, किसी पे 1 लाख सब्सक्राइबर, किसी 2 लाख सब्सक्राइबर, इस प्रकार से जो वो लोग खबर चला रहे हैं। उसकी हकीकत क्या है, क्या सरकार इसके पीछे है, आज आप लोगों को विस्तार से बताएंगे। हालांकि दोस्तों बढ़ोतरी क्या सिर्फ कागजों की घोषणा है तक सीमित है या सच में दोस्तों की गई है। सुप्रीम कोर्ट का दोस्तों ये स्पष्ट रूप से आदेश तो जरूर आया है कि सभी पात्र ईपीएस 95 पेंशनरों को 7,500 रुपये मासिक पेंशन और डीए दिया जाए। सरकार ने इस पर विचार करने और प्रक्रिया शुरू करने की बात कही है, लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि लाखों पेंशनरों के खाते में अभी भी वही पुरानी नाम मात्र की जो है वो पेंशन आ रही है। सरकार बार बार प्रक्रिया और बजट संसदीय समिति की सिफारिशों का हवाला देकर मामले को टालती रही है। मीडिया में बड़ी बड़ी घोषणाएं होती हैं, लेकिन असलियत में पेंशनरों को राहत नहीं मिल रहा है। 78 लाख से ज़्यादा पेंशनर जो हैं आज भी न्यूनतम पेंशन के लिए संघर्ष कर रहे हैं। 10 लाख से ज़्यादा पेंशनर तो इस इंतजार में दुनिया छोड़ चुके हैं कि क्या है यही सबका साथ और सबका विकास, क्या यही सबका साथ और सबका विकास का जो नारा हमारे पास दिया गया था, हमारे वृद्धाजनों का यही सम्मान है। सरकार ने 1000 से 3000 और 3000 से 7,500 पेंशन बढ़ाने की बात कही थी, लेकिन सिर्फ हर बार जो है सिर्फ आश्वासन ही दिया गया है और तारीखें बदली गई हैं। अब समय आ गया है कि हम सब मिलकर जो है अब आवाज़ उठाएं दोस्तों, झूठी घोषणाओं का पर्दाफाश करें। असली हकीकत क्या है और संगठितों के लिए दोस्तों सरकार से कब हम पूछेंगे और कब जो हमें 7,500 रुपये जो है मिलेगा, सरकार से पूछना पड़ेगा हम लोगों को, हमें और आपको। हर मंच से, हर सोशल मीडिया से, हर सभा से सच्चाई बताई जाए। साथियों, हमारा संघर्ष जारी रहेगा जब तक हम ईपीएस 95 पेंशनरों के खाते में 7,500 रुपये डीए नहीं पहुंचा देते। झूठी बढ़ोतरी के नाम पे पेंशनरों को गुमराह करना जो है, मैं उन सभी यूट्यूब चैनलों से कहना चाहूँगा कि सारे लोग जो है जब झूठी जो खबरें चला रहे हैं ईपीएस 95 पेंशन बढ़ोतरी को लेकर, कृपया ऐसा ना करें। हम किसी भी राजनीतिक दल या सरकार से नहीं डरेंगे, हम अपना हक लेकर रहेंगे। ईपीएस 95 पेंशनरों को हम हौसला दिलाते हैं कि जल्द ही इस पर बड़ी कार्रवाई जो है वो की जाएगी। ईपीएस 95 पेंशनरों को झूठी जो बढ़ोतरी का दावा किया जा रहा है जगह जगह आप देखोगे, इस पर सख्त एक्शन भी लिया जाएगा। ईपीएस 95 पेंशन में बढ़ोतरी का दावा सही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में ईपीएस 95 पेंशन योजना में न्यूनतम पेंशन 7,500 और महंगाई भत्ता जो है डीए देने का आदेश दिया है, जिससे पेंशनरों को राहत मिलेगी। यह फैसला और ईपीएफओ को लागू करना और सभी पेंशनरों को इसका लाभ मिलेगा। हालांकि यह प्रक्रिया अभी लागू होने की स्थिति में नहीं है। कई जगहों पर दोस्तों पेंशनरों को वास्तविक बढ़ोतरी मिलना बाकी है। इसीलिए मीडिया में जो खबरें आ रही हैं वे सुप्रीम कोर्ट के आदेश और सरकारी प्रक्रिया पर आधारित हैं, न कि मनगढ़ंत या झूठी हैं। इसीलिए ईपीएस 95 पेंशन में बढ़ोतरी का दावा जो है झूठा नहीं है, बल्कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश और सरकारी प्रक्रिया के अनुसार बस इस क्रियान्वयन का बाकी है दोस्तों। इसमें सरकार क्या कुछ अपना रुख स्पष्ट करती है वो आप लोगों को देखना होगा। लेकिन दोस्तों ये जो आप देखोगे इस समय खबरें निकल कर सामने आ रही है कि जो है सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया है कि पेंशनरों को उनका हक दिया जाए। अब सरकार के ऊपर है कि सरकार उसमें आगे क्या कुछ अपना रवैया जो है दिखाती है। सरकार ईपीएस 95 पेंशन में बढ़ोतरी और न्यूनतम पेंशन 7,500 देने का प्रस्ताव पर विचार जरूर किया है, लेकिन अभी तक इस पेंशनरों को लागू नहीं किया है और जब तक लागू नहीं हो जाता तब तक हम क्या कुछ ही समझें। तो दोस्तों आप लोगों को अस्वस्थ रहने की ज़रूरत है। हालांकि दोस्तों सुप्रीम कोर्ट से जो है ये कंफर्म हो चुका है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस पर टिप्पणी जरूर कर दी है, लेकिन कोई आदेश पारित तो नहीं किया ना कि ये आदेश एक कानून बन जाए। कानून तो सरकार ही बना सकता है ना। तो फिलहाल दोस्तों इस पर क्या कुछ होगा आगे हम आप लोगों को बताएंगे। जैसे कोई नई खबर निकल के आएगी दोस्तों आप लोगों से चर्चा की जाएगी, बात की जाएगी। फिलहाल अभी तक यहीं तक है कि सरकार को ये बोल दिया गया है कि आप जो है आगे देखिए ईपीएस 95 पेंशनरों के लिए क्या कुछ कर सकते हैं, लेकिन सरकार अब इस पर क्या कुछ आगे करती है या नहीं करती है, इस पर कमांडर अशोक रावत साहब जब हमारे सामने आएंगे दोस्तों वो जरूर कुछ इस प्रक्रिया में जान डालेंगे। चलिए दोस्तों फिलहाल क्या कुछ होता है दोस्तों आप लोगों को जल्दी बताया जाएगा। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।